13 राज्यों की 88 सीटों पर सुबह से मतदान चल रहा है और मतदान करीब 2 घंटे का गुजर चुका है। अच्छी और बेहतर तस्वीरें सामने आ रही हैं। झालावाड़ में वसुंधरा राजे ने मतदान किया है। तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर वोट कास्ट करने के लिए। केरल के सीएम पी विजयन ने भी वोट डाला है। इसके अलावा बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने भी मतदान किया है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर कड़ी टक्कर देखी जा रही है। कई हॉट सीटें हैं जिस पर कई दिग्गजों के बीच महामुकाबला आज के इस दूसरे चरण के मतदान के दौरान देखा जा रहा है। 13 राज्यों की 88 सीटें हैं जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। 88 सीटों पर मैदान में बड़े दिग्गजों की जो तस्वीरें हैं वो लगातार टीवी स्क्रीन के निचले हिस्से पर आप बिग फाइट के तौर पर देख सकते हैं। इन बड़े चेहरों में टक्कर। 5 केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में है, 3 फिल्मी सितारे चुनावी मैदान में है, 2 पूर्व मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में और लोकसभा अध्यक्ष भी चुनावी मैदान में है। हॉट सीटों के साथ साथ जिक्र अब इस बात को लेकर हो रहा है कि पहले चरण में जो संख्या कम नजर आ रही थी वो आज सुबह सुबह अच्छी तस्वीरें नजर आ रही हैं, लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या ये दिन भर जारी रहेगा या फिर लोग गर्मी से बचने के लिए सुबह ज्यादा तादाद में पहुंच रहे हैं। एक साथ 8 तस्वीरें आप देख लीजिए। 8 तस्वीरें देखकर आपको ये मालूम होगा दूसरा दौर आज कैसे लोगों में उत्साह भर रहा है। और सवाल बहुत बड़ा ये क्योंकि ये देश का चुनाव है। दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष राजस्थान के वोट करने के लिए पहुंचे हैं पोलिंग बूथ पर। वो तस्वीरें आप देखिए। वसुंधरा राजे भी मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंची हैं और पूर्व सीएम राजस्थान के अशोक गहलोत को भी आप देख रहे हैं। वो भी जो नियम कायदे हैं उसके तहत ही वोट करने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं। और ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भी मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे। इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पप्पू यादव भी वोट करने के लिए पहुंचे हैं। पूर्णिया हॉट सीट बन चुकी है। पप्पू यादव को आज आपने सुना भी, उन्होंने जनता से वोट करने की अपील भी की और महाभारत का भी जिक्र किया कि यहाँ महाभारत छिड़ गई है, अहंकार का अंत होगा, 4 जून का इंतजार करिए। पप्पू यादव महाभारत का जिक्र कर रहे हैं लेकिन असल जो महाभारत है वो पूर्णिया सीट पर अब इस वक्त होती हुई नजर आ रही है। पूर्णिया सीट जहां पप्पू यादव चुनावी दम भरते हुए वहां तेजस्वी ये कह रहे हैं कि भले ही आप इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को चुनिए या फिर एनडीए अलायंस के कैंडिडेट को चुनिए लेकिन पप्पू यादव को वोट मत दीजिए। इशारों इशारों में उन्होंने सीधे सीधे से कह दिया। लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ तस्वीरें हैं ये आपको हम बताएंगे। लगातार जो कतारें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। मिल चुका है, हम जनता के दिल में हैं। पूर्णिया इतिहास लिखेगा। पूर्णिया पॉलिटिकल इतिहास भी लिखेगा। पूर्णिया कल्चर का भी इतिहास लिखेगा। पूर्णिया नफरत का भी जवाब देगा। पूर्णिया जाति पाति धर्म मजहब को समाप्त करेगा। पूर्णिया की जनता बेटा पैदा किया है और बेटा पूर्णिया का सीमांचल कोसी और बिहार का इतिहास लिखेगा। पूरी दुनिया पूर्णिया को देख रही है और ये देन पूर्णिया की जनता है। आज बायावाट से लेके सब जगह चुनाव है लेकिन पूरा देश आज पूर्णिया को देख रहा है। इतने नफरत, इतनी गंदी राजनीति, देश के पीएम से लेके सीएम और विपक्ष, एक व्यक्ति को समाप्त करने की राजनीति। एक व्यक्ति को मिटाओ, एक व्यक्ति को समाप्त करो। मतलब यहाँ जनता की लड़ाई नहीं, यहाँ पर कोई सभी दल के वोटर पप्पू को बेटा बना सभी। तो पप्पू यादव पूर्णिया को अपनी मां कहते हैं और उनका ये कहना है कि यहाँ उनका बेटा चुनावी मैदान में है इसलिए सब उनके खिलाफ हो गए हैं। लेकिन जनता इस बात को समझती है कि उनके लिए कौन बेहतर है। पूर्णिया का बेटा उनके लिए सही काम करेगा।